हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा वात रोग चिकित्सा। वात रोगों में भी 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। उसमें अपन विशेषतः आज आमवात के बारे में विचार करेंगे। आमवात यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब यह वात रोग में विशेषतः शरीर के सारे संधियों में वेदना रहती है। सारे संधि में तो वेदना रहती है, लेकिन विशेषतः नी जॉइंट या शरीर के जो बड़े बड़े जॉइंट हैं उसमें अत्यंत गंभीर ऐसी वेदना होती है। जॉइंट जकड़ जाते हैं। शुरुआत में शरीर गर्म हो जाता है, बुखार रहता है, चलने फिरने में बहुत कठिनाई हो जाती है। कहीं बैठ गए तो वहां से उठना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही रात को सो के जब सुबह उठते हैं अपन, तो बाथरूम तक जाना मुश्किल हो जाता है। सोते समय अपने को ये नहीं लगता कि ज़्यादा वेदना है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो करवट लेना भी मुश्किल हो जाता है, पैर फोल्ड करना भी मुश्किल हो जाता है। नी जॉइंट में और सारे संधियों में जकड़न सी महसूस होती है और बिच्छू काटे जैसी वेदना होती रहती है। शुरुआत में इसमें फीवर भी रहता है। फीवर ऐसा थोड़ा बहुत नहीं तो 103, 104, 105 में रहता है। यह रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी आम बात की पूर्व रूप यानी शुरुआत के लक्षण रहते हैं, जिसमें बुखार होता है यानी अहित आहार विहार के कारण, शीतल जल सेवन करने के कारण या कफयुक्त आहार सेवन करने के कारण या बार बार भीगने के कारण या विषयुक्त आहार सेवन करने के कारण अपने शरीर में अपचन शुरुआत में निर्माण होती है। और वो अपचन से अपक्व ऐसा आम यानी अपक्व अन्न स्टमक में तैयार होता है। वो धीरे धीरे करते हुए अपने पूरे शरीर में पसर जाता है, जिससे शरीर में ज्वर उत्पन्न करता है। और इस ज्वर को अगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया तो यह आम शरीर के सभी संधियों में जाके अपना स्थान संचय करता है, सभी संधियों को जकड़ देता है, वहां वेदना निर्माण करता है, वहां शोथ निर्माण करता है। प्रारंभिक रूप में इसकी अगर चिकित्सा किया जाए लंघन ट्रीटमेंट करके या वात शामक ट्रीटमेंट करके, अग्नि को वर्धन करके यह आम को अगर खत्म किया जाए तो यह रोग कंट्रोल में आता है। लेकिन अगर प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई तो यह क्रॉनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी आमवात करके यह रोग सारे जोड़ों में पसर जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये रोग स्थान संचय कर जाता है संधियों में, तो यह रोग पुराना हो जाता है। इसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। और उस वक्त फिर उसकी ज्वर की संप्राप्ति बंद हो जाती है, कम हो जाती है। बाद में ज्वर नहीं रहता, लेकिन अक्सर जोड़ों में वेदना बहुत ही भयंकर रहती है। रुग्ण परेशान करता है। शुरुआत में हल्के से पेन किलर या हल्की सी वात शामक ट्रीटमेंट लेके ट्राई करते हैं, लेकिन यह स्थान संचय करने के कारण आमवात यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसका पॉजिटिव आ जाता है, उसे उसकी संपूर्ण चिकित्सा करनी होती है। तो ऐसे कंडीशन में इसमें समय बहुत लगता है और उसकी ट्रीटमेंट करना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि वात की ट्रीटमेंट बताते हुए चरकाचार्य जी ने बताया है कि स्नेहन स्वेदन करना चाहिए। लेकिन आमवात ये एक ऐसा रोग है जिसमें प्रारंभिक रूप में स्नेहन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उल्टा स्नेहन से यह रोग और बढ़ जाता है। तो प्रारंभिक रूप में इसे स्वेदन ही करना चाहिए, इसमें लंघन ही करना चाहिए, इसमें वात शामक ट्रीटमेंट जरूर करना है, लेकिन प्रारंभिक रूप में स्नेहन नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये रोग क्रॉनिक होते जाता है, वैसे वैसे
फिर उसे स्नेहन की भी गरज पड़ती है। तो इसमें आर फैक्टर जनरली नॉर्मल आर फैक्टर 0 to 20 होता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जब बढ़ जाता है आर फैक्टर तो इसे रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। यह रोग इतना गंभीर होता है कि धीरे धीरे अपनी जो जोड़ है, अपनी जो कलाई की जो जोड़ है, धीरे धीरे ऐसे टेढ़े होने लग जाते हैं और पैरों के जो जॉइंट्स है, अंगूठे के जो जॉइंट्स है, धीरे धीरे टेढ़े होने लग जाते हैं और उसमें विकृति आना चालू हो जाता है। ऐसे कंडीशन में साल 1.5 साल बाद यह रोग अपने शरीर में घर कर बैठता है। रुग्ण ट्रीटमेंट ले लेके परेशान हो जाता है। आगे आगे चल के अगर 5 साल 6 साल तक यह रोग आपके शरीर में रह गया तो धीरे धीरे सभी संधियों में विकृति आना चालू हो जाती है। उसकी जो नॉर्मल अवस्था वो बदल जाती है। जनरली पैर और हाथ जैसे ये जो जॉइंट्स होते हैं, अंगूठे के और पैरों के अंगूठे के जॉइंट्स या उंगलियों के जो मेजर जो जॉइंट्स होते हैं वो धीरे धीरे स्वेलिंग होना चालू हो जाते हैं, उसमें विकृति आना चालू हो जाती है और यूं उंगलियां ऐसी टेढ़ी हो जाती है। वेदना से व्याकुल ऐसा रुग्ण जब चिकित्सा करने आता है तो उसकी चिकित्सा करते समय वह क्रॉनिक रहता है तो स्नेहन, स्वेदन, लंघन, आम पाचक ट्रीटमेंट देते हुए वात शामक ट्रीटमेंट करना चाहिए। विशेषता है इसमें उष्ण चिकित्सा करना बहुत आवश्यक है। आम पाचक वटी से शुरुआत करके जो अपने शरीर के अंदर की जो अग्नि है उसे प्रथम बढ़ाना पड़ता है। जो अग्निमांद है उसे कम करना होता है। तो ऐसे द्रव्यों का प्रयोग कीजिए जो लीवर को मजबूत करे, डाइजेशन को मजबूत करे। बस्ती ट्रीटमेंट करके वात शामक ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। स्नेहन, स्वेदन करके बस्ती ट्रीटमेंट करना चाहिए। और स्थानिक जैसे जोड़ों में शोथ आ गया है तो वो शोथ के लिए लेपन चिकित्सा भी बहुत आवश्यक है। विशेषतः जो आम तैयार हो रहा है वो आम तैयार ना हो, इसलिए महाराष्ट्रादि काढ़ा लीवर को मजबूत करने के लिए या पाचन संस्थान को नॉर्मल रखने के लिए त्रिफला काढ़ा, आम वाताली रस, बृहत्वाद चिंतामणि ऐसे रसौषधि का भी प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे यह रोग क्रॉनिक होते जाता है सिर्फ काष्ठ औषधि से काम नहीं चलता, क्योंकि यह शाखागत रोग हो जाता है। तो शाखागत जब रोग हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में रसौषधि का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। तो बृहत्पाद चिंतामणि, वसंत कुसुमाकर, स्वर्द भस्म, इस टाइप से महायोगराज गुग्गुल, अगर संतर्पण अगर रुग्ण है तो गुग्गुल का प्रयोग करेंगे। अगर रुग्ण वजन में बढ़ा हुआ है, स्थूल है, तो गुग्गुल का प्रयोग करेंगे। अगर रुग्ण क्रूश हो गया है, उसकी शक्ति कम हो गई, रसादी धातु की क्षय हो गया, तो गुग्गुल का प्रयोग ना ही किए तो ज़्यादा अच्छा। ऐसे कंडीशन में भ्रूण चिकित्सा करके, अगर आप तर्पण है तो उसको भ्रूण चिकित्सा करके वात शामक ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो जनरली आम बात में कफ की आधिक्यता रहने के कारण जनरली यह रुग्ण स्थूल होते हैं, संतर्पणजन्य होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में गुग्गुल का प्रयोग और रसौषधियों का प्रयोग करके, पंचकर्म करके, यानी सभी एंगल से अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि अग्नि को भी बढ़ाना है, पंचकर्म भी करना है, रसौषधियों का भी प्रयोग करना पड़ेगा और पथ्य का भी प्रयोजन बहुत आवश्यक है कि अपन जो औषधि ले रहे हैं उसमें पथ्य का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो सारी चीजों को देखते हुए रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आम वात की चिकित्सा करना चाहिए। इसमें जनरली
ESR बड़ा होता है, बहुत बार TLC यानी WBC भी बड़ा होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बहुत बार बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें शुरुआत की कंडीशन में जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन रहता है, उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में रसौषधियों का प्रयोग करके TLC अगर बढ़ गया है या ESR बढ़ गया है, जनरली नॉर्मल कंडीशन में ESR 0 to 9 या 0 to 20 होता है, तो ESR अक्सर इसमें बढ़ा हुआ मिलता है, 30, 32, 35, 40 इस टाइप से ESR एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट ESR बढ़ा हुआ मिलता है, और RA पॉजिटिव मिलता है, मतलब RA जो है वो 0 to 6 या 20 होना चाहिए, तो उससे कई गुना वो ज़्यादा रहता है। यह रुग्ण में कभी कभी CRP सीरम रिएक्टिव प्रोटीन यह भी अक्सर बढ़ा हुआ मिलता है। तो अगर CRP बढ़ा हुआ है और RA फैक्टर पॉजिटिव है तो यह एक गंभीर रोग माना जाता है, और ऐसे कंडीशन में चिकित्सा बहुत संभल के करना पड़ता है। ऐसे रुग्ण बहुत वेदना से व्याकुल होते हैं और वे चिरकालीन डिसीज उनमें पाई जाती है। तो ऐसे कंडीशन में सभी एंगल में पथ्यापथ्य से लेकर अग्निवृद्धि से लेकर पंचकर्म से लेकर रस औषधि से लेकर सारे एंगल से ट्रीटमेंट करके उसके मानसिकता को, उसके डिसीज क्यों हो गई है यह समझाते हुए आगे उसके आहार का किस टाइप से आहार करना चाहिए, किस टाइप से एक्सरसाइज करना चाहिए, किस टाइप से रेगुलर मेडिसिन लेना चाहिए, इसका प्रॉपर गाइडलाइन करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से अपने को आम बात अपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट करना चाहिए। थैंक यू।